इंडियन यूजर्स के लिए यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा अच्छा है, ये यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला है। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर हम कौन सा एक्सचेंज, कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पर यूज़ करें ताकि हमारी यहाँ पर सेफ्टी रहे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर नया एक और यहाँ पर मेल आना स्टार्ट हो गया है। वो मेल है, अगर आपको नहीं पता तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने उस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है। मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पर मुद्रेक्स को लेकर के। बहुत सारे लोगों ने मुद्रेक्स का नाम सुना होगा कि यहाँ पर आप अकाउंट बना लीजिए। बहुत सारे लोगों ने इसका प्रमोशन भी किया था कि ये जो एक्सचेंज है, मुद्रेक्स एक्सचेंज है, ये सेफ है, इंडियन एक्सचेंज है। अब वहाँ पर आपका जो विड्रॉल है, यानी आपका जो पैसा, उसे वहाँ पर डिसेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने क्यों किया है, क्या उसमें मैटर है, उसके बारे में तो अभी फिलहाल के समय तक कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। लेकिन भाई वहाँ पर लोगों को मेल आना स्टार्ट हो चुका है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को आप मैक्सिमम लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्रेक्स की बात कर लें तो भाई यहाँ पर मुद्रेक्स भी कोई काफी अच्छा एक्सचेंज नहीं है। देखिए, एक्सचेंज आप कोई भी चाहे यूज करें, जब तक वो चल रहा है तब तक चल रहा है। जिस दिन वो बंद हुआ तो आपका सारा का सारा पैसा यहां से चला जाएगा। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि या तो आप यहां पर ट्रस्ट वॉलेट यूज करें, मेटामास्क यूज करें, या फिर आप यहां पर हार्डवेयर वॉलेट, अगर आपका बड़ा फंड है तो आप यहां पर हार्डवेयर वॉलेट्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी की आपके पास में नहीं है, चाहे आप बाइनेंस यूज करते हो, चाहे आप बायबिट का, आप सभी को पता होगा अभी कुछ दिन पहले ये केस हो चुका है। बायबिट हालांकि इंडिया में आएगा दोबारा वापस, FIU यानी कि जो इंडियन रूल रेगुलेशन है उनके साथ में वो वापस आएगा। अभी फिलहाल केस में पर बंद हुआ है, लेकिन वो वापस आएगा गवर्नमेंट के साथ में, FIU के साथ में। जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस होती है उन्हें फुलफिल करने के बाद में बायबिट इंडिया में वापस आ जाएगा, जैसे कि बाइनेंस वापस आ गया। अब यहाँ पर मुद्रेक्स की मैंने आप सभी को बताया कि भाई अगर आपने वहां पर यूज किया है तो यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा अपने लिए चैलेंज ले लिया है। और आने वाले समय में चाहे कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज हो, चाहे वो इंडियन हो, इंडिया में आप सभी ने देखा वजीरेक्स का केस यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। वजीरेक्स और कॉइनस्विच की लड़ाई ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। कॉइनस्विच ने ऑलरेडी यहाँ पर कह दिया है कि यहाँ पर 600 करोड़ को लेकर के कि भाई यहाँ पर वजीरेक्स को तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक दो एक्सचेंजेस का मामला था तो चलो वहां पर वो समझ लेंगे कि भाई वजीरेक्स की टीम भी जानती है कि चाहे आप किसी भी देश में चले जाए, चाहे आप सिंगापुर चले जाएं, मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाएं, आपको एक्सचेंज छोड़ने वाला नहीं है। वो वहां जाकर के, वो वहां सेटल होकर के सारी चीज आपसे पूछेगा। तो लेकिन यहाँ पर जो वजीरेक्स के इंडियन यूजर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पर खाई पहले से ही बन चुकी है। और यहाँ पर जब ये खाई बनी है तो यहाँ पर अभी लोग यहाँ पर समझ नहीं रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो चीजें हैं वो अभी फिलहाल, क्योंकि एक खुद एक्सचेंज का मालिक, एक एक्सचेंज का ओनर खुद सामने आकर के कह चुका है कि यहाँ पर जो वजीरेक्स के यूजर हैं उन्हें ही यहाँ पर स्टैंड लेना होगा, तभी यहाँ पर उनके पैसे की भी जो रिकवरी है वो यहाँ पर हो सकती है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा कि अगर आपका पैसा वजीरेक्स के ऊपर था। क्योंकि यहाँ पर कॉइनस्विच ने तो ऑलरेडी कह दिया कि भाई हम तो यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन जो इंडियन यूजर्स हैं उनके यहाँ पर किस तरह से पैसा मिलेगा, क्या सारी चीजें होंगी, आने वाले समय में वो कैसे होगा, तो उसके बारे में यूजर्स को खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। तभी यहाँ पर आने वाले समय में आपको वहां पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये आपको समझना है जो भी यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर वजीरेक्स यूज नहीं करता था और ना ही मैंने यहाँ पर किसी को सजेशन दिया कि भाई आप यहाँ पर वजीरेक्स को यूज करें। कि आपका पैसा जब तक आपके हाथ में है, आपकी की आपके हाथ में है, तब तक आपका पैसा आपके पास है। अदरवाइज कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे बाइनेंस हो, बायबिट हो, कॉइनबेस हो, किसी भी आप एक्सचेंज का नाम ले लीजिए, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज है या वो इंडियन एक्सचेंज है, सभी का एक ही जैसा हाल होता है। तो ये आपको हमको समझने की बस जरूरत है। मुद्रेक्स का मैंने आप सभी को बता दिया, वजीरेक्स का बता दिया, और यहाँ पर बायबिट के बारे में मैंने यहाँ पर आपको अपडेट दे दी कि भाई बायबिट पर अगर आपका अकाउंट था या आपका फंड था तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्योंकि गवर्नमेंट की जो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर आई है और एक्सचेंजेस को अगर इंडिया में रहना है, काम करना है, तो उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो अदरवाइज यहाँ पर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर प्ले स्टोर से हटा दी जाएगी, एप्पल स्टोर से हटा दी जाएगी। आप चाहे जो पुराने यूजर्स हो VPN वगैरह का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन नए यूजर्स के लिए वहां पर जो विंडो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहेगा उनके जो न्यू यूजर्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो का एडॉप्शन धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है और इंडिया जो कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, यहाँ पर इंडिया का जो यूजर बेस है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको सोचने समझने की जरूरत है। अगर आपका मुद्रेक्स पर अकाउंट था तो आप मेल जाकर के अपना चेक कर लीजिएगा, आपको भी वहां पर मेल आ गया होगा कि आपका यहाँ पर जो विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर फिलहाल के समय पर डिसेबल कर दिया गया है। आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं उनकी टीम से। अगर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।